नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन, जिसमें विस्तारित वर्किंग कमेटी और एआईसीसी के सदस्यों की बैठक भी शामिल थी, वो दोनों ही आज शाम संपन्न हो गई। अधिवेशन के समापन के मौके पर संगठन महासचिव किसी वेणुगोपाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कवायद चल रही थी जिला अध्यक्षों को ताकत देने की, जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूती देने की, साथ ही साथ जिले से जुड़े हुए बूथ, ब्लॉक और मंडल इन कमेटियों को ताकतवर बनाने की, ये रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी समय जब केसी वेणुगोपाल इन चीजों को बता रहे थे, आखिर में उसके पहले अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उन्होंने कुछ मंत्र दिए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। इसके आगे क्या हुआ? क्या राहुल गांधी के अलावा कोई और शख्स जनता के बीच जाकर के जनता से जुड़ने की कोशिश भी की किसी ने? किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। सही बात है कि कांग्रेस के पास विचारधारा है, कांग्रेस के पास महापुरुषों की एक बड़ी लंबी फौज है। वो फौज जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया, वो कांग्रेस जिसने अंग्रेजी हुकूमत को, ब्रितानी हुकूमत को, जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उसे देश छोड़ करके जाने पर विवश कर दिया। आज देश में कांग्रेस कहती तो ये है कि आज देश में वही स्थिति पैदा हो गई है। आज हमें हिंदुस्तानी, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा जिनका इस्तेमाल राजनीतिक लोग बहुत मुखर होकर के करते हैं, लेकिन जिसकी मुखालफत महात्मा गांधी किया करते थे, कास्ट, क्रीड और कलर के रूप में कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। तो एक जो हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत, वो घोरे लोग, उन्हें देश छोड़ करके जाना पड़ा, वो काम उन्हें मजबूर किया कांग्रेस ने, कांग्रेस के उस लीडरशिप ने, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, वो तो हमारे नेता ही थे। इसके अलावा चाहे वो सरदार पटेल हो, अब्दुल कलाम आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे तमाम कितने लोग थे। लेगेसी के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही है जो इतनी मजबूत है। लेकिन आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, आज कांग्रेस के पास सबसे बड़ा संकट क्या है? वो संकट है संगठन का। संगठन मजबूत करने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। जुबानी तौर पर बहुत कुछ कहा गया है, इन्हें ताकत दे देंगे, उन्हें ताकत दे देंगे। ये ताकत कब देंगे और कौन देगा? इस पार्टी के भीतर जिसने, अगर सत्तारूढ़ दल के लोगों की
बात करें, जैसे वो कहते हैं कि इन्होंने 70 साल तक शासन किया, तो सही बात है कि 70 साल तक शासन करके ये अब मठाधीश हो चुके हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। इन्हें देश के बारे में, पार्टी के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में, पार्टी के वसूलों के बारे में क्या कुछ चिंता है? चुनाव जब भी सिर पर आते हैं, आनन फानन में कमेटी बन जाती है, प्रत्याशियों का चयन हो जाता है, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाते हैं। सब जेबी प्रत्याशी होते हैं। चंद गिने चुने प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में जमीन पर कुछ करने का जज्बा होता है, लोगों के साथ उनका जुड़ाव होता है। शेष एक बड़ी 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 फौज यहां भी है जिसका ग्रास रूट से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है। उन्हें यह लगता है कि उनकी जो अपनी पर्सनल चकाचौंध है, उनके परिवार की जो चकाचौंध है, उसे देख करके लोग वोट देने के लिए चले आएंगे। ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी जो हिंदी बेल्ट में तो कम से कम दिखाई देती है साफ तौर पर, आज आप प्रत्याशी बने, एक दो दिन हफ्ते भर भी आपने कन्वेंसिंग नहीं की, सड़क पर पैदल नहीं चले, लोगों से आपने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का दावा जरूर करने लगते हैं। अपनी जीत का पता है, भले ही वो जीते न जीते, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। सपना हमेशा वही रहता है। और तो और कारपोरेट कल्चर क्या कांग्रेस में नहीं है? एक एक नेता वो कारपोरेट घरानों से कम नहीं है। अगर वो आज उन्हें स्लीपर सेल कहा जा रहा है, इसमें कुछ भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, गुजरात लॉबी की है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेसी खुद है। ठीक बात है कि बीजेपी ने अपने लोगों को कांग्रेस के भीतर डाल रखा है, उनके ऊपर तमाम आरोप हैं। बीजेपी अगर आज चाहे तो पलक झपकते उन्हें अरेस्ट कर सकती है, जेल भेज सकती है, लेकिन उन्हें छोड़ रखा है कि तुम वहां की चीजें हमको बताते रहो और वहां अपने प्रभाव से ऐसा कुछ करते रहो जिससे हमारा फायदा होता रहे। आप सार्वजनिक तौर पर भाषण में ये बात जरूर राहुल गांधी कहते हैं कि उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो बाहर का रास्ता कब दिखाएंगे? असली जो दृढ़ता है वहां दिखानी होगी। जो आपका स्लीपर सेल है, जो आपके मठाधीश हैं, उन्हें या तो आप बाहर का रास्ता दिखा दीजिए या भारतीय जनता पार्टी की तरह एक वो सेल बना दीजिए जहां ऐसे बुजुर्ग लोग जाकर के वहां पड़े रहें। ये केवल कहने से नहीं होगा कि जो लोग सक्रिय नहीं रहे, जिनकी उम्र हो गई है, वो त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र कोई नहीं देने वाला है। राजनीति में भला कोई त्याग पत्र देता है?
वो भी आज के जमाने में। पिछले 10-11 सालों में आपने देखा क्या कि सरकार की तरफ से किसी मंत्री का इस्तीफा आया? चाहे वो हर दूसरे तीसरे रेल दुर्घटना होती रहे, संसद के अंदर कोई भी सांसद कुछ भी बकता रहे, आप इस्तीफे की मांग करते हो, कौन इस्तीफा देता है? तो वो चीज जो अपने मतलब की है, कांग्रेस के मठाधीशों ने भी उसे अपना लिया है। आप जिलाध्यक्षों को पावर देंगे, उन जिलाध्यक्षों का चयन कौन करेगा? आज की तारीख में हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, वहां जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, अगर 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो किसी न किसी के जेब में पल रहे हैं। अगर आपको बनारस की बात करें तो कांग्रेस में जब से मैं देख रहा हूं, इस बनारस में कई खेमे भी थे। बहुत पुराने अगर चले जाइए तो यहां स्टालवर्ड संपूर्णानंद जी थे, तो उनके भी फॉलोवर थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी थे, उनके भी फॉलोवर थे। सुधाकर पांडे जी थे, उनके भी फॉलोवर थे। देवेंद्र द्विवेदी थे, उनके अपने फॉलोवर थे। रत्नाकर पांडे के अपने फॉलोवर हो गए। हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो राजेशपति त्रिपाठी का एक कुनबा था, राजेश मिश्रा का एक कुनबा हुआ करता था। राजेशपति त्रिपाठी अजय राय को लेकर के कांग्रेस में आए तो कांग्रेस अजय राय का एक घराना हो गया। ये बात आज दीगर है कि वर्तमान परिस्थितियों में पहले राजेशपति त्रिपाठी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद राजेश मिश्रा भी चलते बने। क्यों? और सही बात है कि जो भी कोई भी बड़ा नेता आए तो उसके लिए जो भीड़ जुटती है, वो भीड़, वो मठाधीश अपने नाम पर उसको लेकर के आते हैं। उन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिक अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। आज किसी प्रत्याशी का नाम किसी मतदाता के जहन में हो या न हो, उसे कमल का फूल याद रहता है। क्या कांग्रेस ने या कांग्रेस के लोगों ने अपने चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे को इतना पॉपुलर, इतना मजबूत बना दिया कि प्रत्याशी कोई भी हो, हाथ के पंजे पर मतदाता मुहर लगा करके बटन दबा करके चला आएगा? वहां तो कमल के फूल पर वोट पड़ता है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। कांग्रेस में यह स्थिति है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ते हैं क्या? ठीक बात है, रिवाइवल होना चाहिए, ताकत देनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल से पार्टी को, संगठन को मजबूत करना ही चाहिए। और जो चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में है, वो ऊपर से नीचे की प्रक्रिया है ही नहीं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब चुना जाता है तो उसकी प्रक्रिया नीचे से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही शुरू होती है। उनकी जो चुनाव प्रणाली है उसके अंदर ये बाकायदे निहित है। आप कभी कांग्रेस के संविधान को पढ़ करके देखिए, उनको जान करके देखिए। इसीलिए बीच में मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें कि कांग्रेस सेवा दल का नाम लिया था। आज मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत मजबूत संगठन है आरएसएस के नाम पर,
जो बीजेपी को हर तरह से मदद करता है। ये जरूर है कि इन 10 सालों में आरएसएस को कमजोर करने की भी कोशिश हुई बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से। वो भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल पड़े। जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने राजीव गांधी के बाद से किसी ने भी कांग्रेस सेवा दल को खड़ा करने का, मजबूत करने का प्रयास कभी नहीं किया। वो केवल बड़े नेताओं को सल्यूट करते हैं, उनके लिए घेरा बनाते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडा गीत गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, या फिर कोई कांग्रेसी का निधन हो जाए तो वहां वो फिर सल्यूट करने के लिए चले आते हैं, कांग्रेस का झंडा लपेटने के लिए चले जाते हैं। इससे ज्यादा कोई काम हो ही नहीं रहा है। आपको कितना, मैंने उस वीडियो को अगर आप कभी देखेंगे, जरूर देखना चाहिए। खासतौर पर अगर कोई कांग्रेस समर्थक है तो उसे जानना चाहिए, और कोई अगर नया कांग्रेस समर्थक है या कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें सेवा दल के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। बात कांग्रेस के रिव्यू फिर से उसको पुनर्जागृत करने की बात है। बातें बहुत हो रही हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी सोच में कोई कमी नहीं है। ये जो चाहते हैं, ये जो चाह रहे हैं वही कह रहे हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे? और क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास के जो बड़े लोग हैं, जो कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट कल्चर में पले बढ़े हैं, हो सकता है कि वो बहुत बड़े विद्वान हो, किसी भी विषय के ज्ञाता हो, लेकिन पहली चीज ये है कि क्या उनका पब्लिक कनेक्ट है। सबसे पहले पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा। कोई आपके पास नहीं आएगा। और सबसे बड़ी कमी कांग्रेस में, ऊपर से जो बदलने की बात हो रही है, रिवाइवल की जो बात हो रही है, जब तक एक एज बार आपको खड़ा करना पड़ेगा, और उस एज बार के साथ ये आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो हमारे मठाधीश हैं, जो हमारे उम्रदराज नेता हैं, वो कितने सक्रिय हैं। केवल पद लेकर के बैठे हुए लोगों को मार्गदर्शक मंडल में आप भेज दीजिए, और नए चेहरों को, युवाओं को पार्टी से जोड़िए, उन्हें पदाधिकारी बनाइए, उनकी जिम्मेदारी सौंपिए। और आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट यह है कि कांग्रेस के पास यूथ ही नहीं है, और यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ना भी नहीं चाह रहा है। क्योंकि आपने वो जोड़ने वाली जो प्रक्रिया थी, वो जो सलीका था महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, पंडित नेहरू का, उसे फिर से उन चीजों को रीड करना पड़ेगा, और ये आपको उस अनुसार अपने आप को गतिमान बनाना पड़ेगा। बैठे बैठे कोई आपके पास आएगा नहीं, और बैठे बैठे आपकी पार्टी केवल बात करने से संगठित नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। तो लिहाजा इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सही बात है
नरेंद्र मोदी रविवार को आते हैं, मन की बात करते हैं और उस मन की बात को सुन करके बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से उसे लगातार प्रचारित प्रसारित करने लगते हैं। कितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को प्रचारित प्रसारित करते हो? कांग्रेसियों की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी चीज, उनके बारे में अगर कुछ बताइए तो उसे वो न सुनते हैं न पढ़ते हैं। मीडिया को आप गाली जरूर देते हैं, लेकिन सोच और किसी की मत कीजिए। कम से कम राहुल गांधी जिस लाइन पर चल रहे हैं, कम से कम ये जो 700-800 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको मजबूत करने की बात की जा रही है, एआईसीसी में जितने एआईसीसी के मेंबर थे देश भर के, जिन्होंने वहां 2 दिन तक अपना समय दिया, वहां से जो वो उन्हें टिप्स मिले हैं, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने उसे गंभीरता के साथ लिया है और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में जब वो जाएंगे तो उसे प्रचारित तो प्रसारित करेंगे? कितने लोग हैं? तो संगठन इस तरह से मजबूत करना होगा। सही बात है, हरियाणा में आपके पास कोई संगठन है? जीता हुआ चुनाव आप हार गए। चुनाव परिणाम आने के बाद से आज तक 6 महीना से तो ज्यादा ही बीत गया होगा, नेता प्रतिपक्ष तक आप नहीं चुन पाए। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बात आप आज मतदाता सूची की बात हो रही है। चुनाव के वक्त, चुनाव से 1-2 साल पहले, 6 महीना पहले, कोई कांग्रेसी मतदाता सूची देखने के लिए जब ये आता है कि किसका नाम जोड़ा जा रहा है, किसका नाम काटा जा रहा है, कितने लोग हमारे कट गए, कभी इस पर कोई चर्चा होती है? मैंने तो नहीं देखा। आलम यह है 2024 में बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या उस चुनाव में हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र के पास आपके पास चौकियां दिखाई दी क्या? इन सब चीजों पर फोकस कौन करेगा, कब करेगा? सवाल यह है। आज भी घूम फिर करके हर कांग्रेसी राहुल गांधी का मुखापेक्षी है। हम कुछ नहीं करेंगे, बस राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथ भर खाली इतना ही रहता है कि वो जिंदाबाद कर देंगे आपके पीछे खड़े होकर के। जिस रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या चलने की किसी ने कोशिश की? बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, हल्ला हंगामा हुआ, छात्रों ने किया। कांग्रेस कहां थी? कितना आगे बढ़कर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब फिर एक 19 साल की बच्ची के साथ जाने कितने दिनों तक गैंग रेप होता रहा, घुमा घुमा करके। कांग्रेस ने क्या किया?
कुछ महिला संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने क्या किया? आपके पास ज्वलंत मुद्दों की कमी नहीं है। संविधान का मुद्दा राहुल गांधी दे रहे हैं आपके पास। बहुत सारे लोग जिलों में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी भी होंगे जिन्होंने संविधान को छुआ तक नहीं होगा। क्या ऐसे बदलेगी कांग्रेस? खैर, जो भी पहल हुई है इन दो दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपनी अपनी बात रखी है, उसमें कुछ नयापन ऐसा कुछ नहीं, वही चीजें हैं, बार बार समझाई जा रही हैं। लेकिन हम हैं कि समझने का वो जो मठाधीश हैं, जो बड़ा कुनबा है कांग्रेस का, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप या तो बाहर कर दीजिए। आज तक आप कमलनाथ के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए क्या? आप हुड्डा के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए क्या? हुड्डा फैमिली के खिलाफ, शैलजा के खिलाफ? महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, आप लगातार मतदाता सूची मांग रहे हैं, यह काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? इस पर नजर पहले क्यों नहीं रखी जा सकती थी? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार भले गए, लेकिन मतदाता सूची को लेकर के चुनाव ऐलान के साथ ही साथ उनकी पूरी टीम लग गई थी। हुआ कुछ नहीं, लेकिन कम से कम वो सामने तो आए, मुद्दा तो उठाया। ममता बनर्जी भी इस तरह का काम करती रहती है, लेकिन कांग्रेस अगर अब कांग्रेस रिवाइवल की ओर है, संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है, ठीक बात है कि जिलाध्यक्ष शीर्ष नेताओं से उनका सीधा संवाद होगा, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लघु भगु जो लोग हैं, वो क्या जिलाध्यक्ष को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से सीधे बात करने देंगे? और सबसे बड़ी चीज जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनको भी स्वीकार करनी होगी कि कहीं का कोई भी बंदा अपने राज्य से संबंधित, अपने जिले से संबंधित किसी नेता के खिलाफ शिकायत लेकर के जाता है उत्पीड़न का, तो उसे उसी राज्य के उन्हीं ओहदेदारों के यहां भेज दिया जाता है कि अपनी फरियाद लेकर के जाइए। क्यों? राहुल गांधी उनकी बात क्यों नहीं सुन लेते? अपने स्तर से उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं कर देते? दिक्कतें ये भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में किसी कार्यकर्ता को, किसी पदाधिकारी को संदीप सिंह से कोई शिकायत है और उन्हें भेज दिया जाए फिर से कि जाइए आप उन्हीं से बात कीजिए, संदीप सिंह सुनेंगे क्या? आप शीर्ष नेतृत्व के यहां गए अपनी गुहार लगाने के लिए, उसके पहले तक आपकी प्रताड़ना का स्तर अगर इतना था, तो जब आप मिल करके आएंगे तो वो प्रताड़ना का स्तर इतना हो जाएगा और एक दिन मजबूरी में आप सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएंगे। ऐसे कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। इन सब छोटी छोटी चीजों पर भी गौर फरमाना पड़ेगा, तभी एक कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। अरे बीजेपी को
यहां तक पहुंचने में आधी शताब्दी बीत गई। आप तो अभी हाल ही में मुश्किल से 10 साल 11 साल से आप सत्ता से बाहर हैं दिल्ली से। राज्यों की बात करें तो जरूर वहां 2-3 दशक हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सामने ले आना होगा जो पार्टी के लिए जीते मरते हो, देश के लिए जीते मरते हो। अगर आप संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं तो उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि संविधान की सुरक्षा की बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों कर रहे हैं। आपने आगे बढ़कर के उदाहरण पेश किया कि आप अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए। आपकी पार्टी के लोग कतार बना करके, लाइन लगा करके वहां गए थे। तो ऐसे नहीं, आपकी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा को इतना अंदर तक बैठा दीजिए कि उसके अलावा कुछ दिखाई न दे। अब मैं और मेरा परिवार, जब तक ये आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।